नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वैक्सीन सीरीज़ में आज नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं मैथ्स का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, रबी के स्टैम्प संग्रह में 5/12 भारतीय स्टैम्प हैं और शेष विदेशी स्टैम्प है। अब ये फ्रैक्शन को हमें पढ़ना आना चाहिए। फ्रैक्शन में बोल रहा है 5/12, 5 हिस्सा 12 में से, 12 में से 5, ये क्या है? इंडियन स्टैम्प है। तो नीचे क्या होगा? टोटल होगा। टोटल क्या है? इंडियन प्लस फॉरेन स्टैम्प। इंडियन स्टैम्प अगर 5 है तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा? फॉरेन स्टैम्प का होगा। वो पूछ रहा है इंडियन स्टैम्प और फॉरेन स्टैम्प, विदेशी स्टैम्प का अनुपात पूछ रहा है। क्या होगा? 5:7। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे आगे। हमें -1/5 को किस नंबर से इंटू करना चाहिए? अपना पुराना रिश्तेदार x से इंटू करना चाहिए और आंसर कितना आ जाएगा? 9/25। ये उस तरफ जाएगा, पलट जाएगा। x = 9/25 -5/1। 5 से काटोगे ये 5 बार कट जाएगा, माइनस आगे लग जाएगा, -9/5। ये अपना आंसर बनेगा। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, ये अपना आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपए में बेचता है जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 का लाभ कमाता है। अब 1/10 लाभ कमा रहा है, वो क्या चाहता है? परसेंटेज में, मतलब 100 में बताओ कितना कमा रहा है। अगर 10 में 1 कमा रहा है तो 100 में कितना कमाएगा? 10 में 1 कमा रहा है तो 100 में पूछ रहा है, मतलब 1 0 नीचे आएगा तो 1 0 ऊपर आ जाएगा। कितना कमा रहा है? 100 में 10 कमा रहा है, तो 100 में बताने के लिए बताएंगे हम 10% वो कमा रहा है। या 1/10 का मतलब भिन्न में 1/10 का मतलब होता है 10%। आंसर हो जाएगा 10% हमारा। बढ़ेंगे आगे। 3x + 2y = 12, xy = 6, तो 9x² + 4y²। देखो, जिनको बहुत अच्छा, जिनने सीखा है, प्रैक्टिस बहुत सारी की है, उनको पता है फर्स्ट वाले स्टेप का स्क्वायर कर देंगे, हमें अगला स्टेप मिल जाएगा। तो जिनको पता है पहले हम वो वाला सॉल्यूशन कर देते हैं। जिनको नहीं पता है, नहीं दिख रहा है, तो कैसे करेंगे वो डिस्कस अपन करेंगे अभी। तो इस स्टेप का स्क्वायर कर देंगे हम, दोनों तरफ फॉर्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर करेंगे और ये हमें पता चलेगा जो हमसे क्वेश्चन पूछा है उससे। ये 3x का स्क्वायर 9x², 2y का स्क्वायर 4y², a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? a + b का होल स्क्वायर निकालना है, लिखना है हमें। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो a² कितना होगा? 9x², b² कितना होगा? 4y² और 2ab। a की जगह 3x और b की जगह 2y, और यहाँ हो जाएगा 144। ये कितना हो जाएगा? ये तो हमें चाहिए, तो इसको अपन लिख लेंगे k + 2 का 3 में करोगे, 2 3 6, 6 दूनी 12। और ये xy तो हमें कितना दे के रखा है? 6, तो 12 × 6 = 144। 12 छक्के 72, 72 वहाँ जाके घटेगा, तो हमसे जो पूछ रहा है वो कितना आ जाएगा? 144 में से 72 घटाओगे, वापस 72 आ जाएगा। ये अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अब नहीं पता है तो क्या करेंगे हम चलते हैं, इसको हमें पढ़ना आना चाहिए। 2 संख्याओं का गुणा करके कितना आ रहा है? 6। 2 संख्याओं का गुणा करके 6 कब हो सकता है? हमें तो पता है 1 × 6 कर दो या 2 × 3 कर दो। क्या इसके अलावा भी किसी के पास है? जिसके पास है वो उसको उसके हिसाब से सॉल्व करते रहना। यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, x की जगह 1, y की जगह 6, या उसको पलट कर देख सकते हैं अपन। अब इसको अपन सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, किससे अपना काम होने वाला है। अब x की जगह 1 लिखोगे और y की जगह 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15,
मतलब ये तो है नहीं, पलट के भी देख ले, 6 तिये 18, x की जगह अगर अपन 6 लिखेंगे तो 6 तिये 18 हो जाएगा, जबकि यहाँ तो कितना है 12। मतलब इससे तो उलट पुलट करके भी देख लिया तो भी अपना काम नहीं बन रहा है। अब अपना काम इसी से बनने वाला है, देखते हैं कैसा बनने वाला है। 3 दूनी 6, फिर 2 तिये 6, x की जगह 2, y की जगह 3, 3 दूनी 6 और 2 तिये 6, 6 और 6 12। ये अपना काम हो गया। x बराबर कितना 2 और y बराबर 3 से अपना काम हो रहा है। रख देते हैं इस इक्वेशन में, 2 का वर्ग 4 और 4 पहले से, 3 का वर्ग 9, 9 चौक 36, 4 नाम 36। याद रखेंगे पहले गुणा किया जाता है, बोर्ड मास का ध्यान रखेंगे पहले। 36 और 36 और 36 और 36 हो जाएगा 72, जो ऑप्शन नंबर सी हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं। बढ़ेंगे आगे। एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O के पास में, बना लेते हैं, देख लेते हैं ये डायग्राम कैसा दिखेगा हमें। एक ही तरफ बनाते हैं दोनों को। ये O केंद्र है, CD की तुलना में AB O के ज़्यादा पास में है, AB पास में है और CD। अब इसको अपोजिट साइड बनाओगे तो गलती की संभावना बढ़ जाएगी। वृत्त के केंद्र के जितने पास जाते जाते हैं जीवा की लंबाई हमेशा बढ़ती जाती है, और जब हम केंद्र पर पहुंच जाते हैं तो उस जीवा की लंबाई सर्वाधिक हो जाती है, और उस जीवा को बोला जाता है वृत्त का व्यास बोला जाता है, 2r बोला जाता है। तो CD से बड़ा कौन होगा? AB। AB बड़ा होगा, बराबर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन पर नहीं है। तो ये इक्वल टू वाली जो कहानी यहाँ पर बोल रहा है उस पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, सीधे ऑप्शंस को उनको गलत कर देंगे। अब AB बड़ा है CD से, जिसमें दिखेगा सी ऑप्शन में दिख रहा है AB बड़ा है CD से। बढ़ेंगे हम आगे। एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ हैं, प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है। अब इसे हम समझेंगे, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 मीटर, पेंटिंग करना है और पर मीटर का खर्च, पर मीटर स्क्वायर का खर्च कितना दे रहा है? 8 रुपये अपन को दे रहा है। अब पहले तो हमें देखना है कि हमें पेंट कितने पर करना है। हम पहले एक स्तंभ तो देखे, स्तंभ कैसे देखोगे, पेंट कहाँ करना है। जैसे ये पोल है, ये बेलनाकार है, अब इसमें पेंट कहाँ करना है? बाहरी सतह पर पेंट करना है। मतलब हमें आउटर लेयर पता होना चाहिए बाहरी सतह कितनी होगी। अब बाहरी सतह बनती कैसे है? ये सर्कुलर है, वृत्ताकार है, वृत्त कितना होगा? वृत्त का क्षेत्र, वृत्त की परिधि, क्योंकि इसी पर तो ये पूरा बनेगा आगे, ये जो है सर्कल पार्ट इसी पर आगे ये बना हुआ है, तो ये कितना है मुड़ा हुआ पार्ट? 2πr। और कितनी ऊंचाई तक है? ये h ऊंचाई तक है। ध्यान रखेंगे ये नीचे वाला जो सर्कल है 2πr और ये कितनी ऊंचाई तक है? h तक। तो जो बाहरी पृष्ठ है वो कितना होगा? 2πr h होगा। अब ऐसे कितने बेलन हैं? टोटल 25 बेलन है। ये तो है क्षेत्रफल हमारा। अब क्षेत्रफल में भी देखो यूनिट का प्रॉब्लम जाएगा क्योंकि 28 सेंटीमीटर है, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल सॉल्व करेंगे हम, फिर उसके बाद हम टोटल खर्च देखेंगे। क्षेत्रफल हम निकालेंगे 2 × पाई की जगह 22/7। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ध्यान रखना। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, पाई इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल को हिंदी में क्या बोलेंगे बता देंगे, याद आ जाएगा। तो आर को क्या, आर कितना लेके चल रहा है यहाँ पे? 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। और एच कितना होगा? हाइट दे रहा है 4 मीटर। अब देखो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन में एक ही तरह की यूनिट होनी चाहिए। यहाँ 4 मीटर और ये 28 सेंटीमीटर, और जबकि काम किस में करना है? मीटर में ही करना है। वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर में करना है, मीटर स्क्वायर में करना है। तो इस 28 को भी हम किस में कर लें? कन्वर्ट मीटर में कर लें। तो ये हमारा होगा एक पोल का एरिया। ऐसे कितने हैं? 25। अब सॉल्व करते हैं। 25 चौक 100, फिर उसके बाद 7 से ये कैंसिल करोगे 4 बार, 22 चौक 88, 88 का दुगना 176 मीटर स्क्वायर। इतना हमें पेंट करना है। अब खर्च कितना होगा? अब आप सोचो एक पर खर्च कितना है?
8, तो 2 पर कितना 16, 3 पर कितना 24, 4 पर कितना 32, तो 176 पर कितना 176 इंटू 8 रुपीज़। आंसर लिखेंगे 8 छंग 48, 8 7 56 और 4 60, फिर 8 एकम 8, 8 और 6 14, 1408। अब इसमें ट्रिक पर अगर हम जाते तो 8 के मल्टीपल में हमें आंसर मिलता। 8 का मल्टीपल हम कैसे चेक करेंगे, आखिरी के 3 अंकों से जो संख्या बनेगी उसमें भाग लगा के चेक करेंगे। यहाँ 408 में भी जाएगा, 760 में भी जाएगा, 480 में भी जाएगा और 520 में जाएगा, सभी में जाएगा। तो 8 से वहाँ से हम चेक नहीं कर सकते। कभी कभी कोई क्वेश्चन इस तरह से गलती से एग्जामिनर से आ जाता है जो हमें सॉल्व करना ही पड़ता है। बढ़ेंगे हम आगे। मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। मेरी वर्तमान आयु क्या है या निम्न में से क्या होगी? तो बेहतर होगा इसको ऑप्शन में ही अपन लिख देते हैं। अगर 10 है, 12 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी 22, और 4 वर्ष पूर्व कितनी होगी 6। ये 3 गुने की बात कर रहा है। 6 का 3 गुना 22 होता है, नहीं होता है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ये 4 वर्ष पूर्व कितना होगा 8, और 12 वर्ष बाद कितना होगा 24। 3 गुना है, हाँ है, आंसर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई हमें ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हमें सॉल्व ही करना पड़ा, किसी को लगता है नहीं सर आप तो सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बता देते हैं हम आपको। वर्तमान एज अगर हमें लेना है हम ले लेंगे x, क्योंकि यही हमसे पूछा जा रहा है, तो हम इसी को x एज्यूम कर लिए। 12 वर्ष पहले 12 वर्ष बाद तो क्या होगा x प्लस 12, और 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व कितना होगा x माइनस 4। अब क्या बोल रहा है, ये कितने गुना है 4 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष के बाद की आयु 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व है। ये 3 गुनी है। अगर अपन इसको 3 गुना कर दें तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो 3 ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 12। 3x माइनस 12 इज इक्वल टू x प्लस 12। ये यहाँ आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा। 12 यहाँ जाके जुड़ेगा 24 हो जाएगा। 24 का आधा 2 से भाग लगाओगे आ जाएगा 12, 12, जो हम ऑप्ट पहले ही कर चुके हैं। तो ये बेसिक से अपना सॉल्व हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपदीय है, पॉलिनोमियल है? अब कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल है, इसका सीधा सिंपल आइडेंटिफिकेशन होता है। उसमें जो वेरिएबल चर लिया जा रहा है उस चर की अधिकतम घात को उस श्रेणी का बोला जाता है, लेकिन जो घात होती है वो हमेशा एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए या एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 0 भी हो सकता है पावर, तो कहीं पर भी पॉइंट, हाफ या फ्रैक्शन में पावर को नहीं होना चाहिए। अब जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसको उसकी कोटि कहा जाता है, उस कोटि का वो बहुपद है। यहाँ पर कोटि भी वो बोल सकता था, क्वेश्चन पूछ सकता था। जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पावर क्या आ रहा है माइनस, जबकि पूर्ण जो संख्याएं होती हैं, होल नंबर्स क्या होता है 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। इस तरह से होना चाहिए। ये भी क्या है 1/x, x ऊपर जाएगा क्या लिखने में आ जाएगा -1 लिखने में आ जाएगा। ये नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता। 3x टू दी पावर 4 5x, और यहाँ x टू दी पावर 0 नहीं है x, इसका मतलब क्या है x टू दी पावर 0, तो यहाँ चलेगा सभी में। किस में से ले रहा है, होल नंबर में से पावर ले रहा है। ये दे रहा है 0.5, ये होगा हमारा आंसर, ये बहुपद होगा। अब कोटि पूछा जाता है, कौन सी कोटि का होगा, तो मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो इसकी कोटि क्या होगी 4। बढ़ेंगे आगे। वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 1100 से गुणा किया जाए जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, होल स्क्वायर बन जाए। अब होल स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को तोड़कर देखो तो वो जोड़े में टूटता है। जैसे ही इस 1100 को तोड़कर देखोगे आप, 1100 में 0 कितने हैं 2, तो 0 का मतलब होता है 10, ये तो टूट गया, बचा क्या अकेला 11। अब कितने से गुणा किया जाए,
गुणा करना है। ये जोड़ा बन गया। अब जोड़ा बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? 11 है। एक 11 और मिल जाए तो एक 11 और ले आते हैं और इसका जोड़ा बना देंगे 11 से, तो 11 आ जाएगा, अपना काम हो जाएगा। आंसर है 11। जोड़ा बनाने के लिए 11 की ज़रूरत है। संख्याओं 1 से 25 में से संख्या के चयन करने पर उस चयनित संख्या के अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है? अब इसमें प्राइम नंबर भी आना चाहिए आपको। अभाज्य संख्या क्या होती है और कहाँ तक? 25 तक। क्या पूछ रहा है वो? प्रत्येक दी गई संख्या के चयनित होने की संभावना समान संभावना है। तो संभावना मतलब ये क्वेश्चन कहाँ चला गया? प्रायिकता पे। प्रायिकता मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी में नीचे आएगा टोटल केस और ऊपर फेवरेबल, जो हम चाहते हैं। और हम क्या चाहते हैं यहाँ पे? अभाज्य संख्या हम चाहते हैं। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 25। 25 में से अभाज्य हम चाहते हैं। देख लेते हैं अभाज्य क्या संख्या? अभाज्य क्या होती हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं और शुरू कहाँ से होती हैं? 2 से स्टार्ट होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं लिखने की कोशिश करते हैं। 2 किसी से विभाजित नहीं होती, एक और स्वयं से होती है। 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 संख्याएं। 9 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं। तो टोटल 25 में से 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 9/25 दिख रहा है कहीं पर? नहीं दिख रहा है तो बना लेंगे। 1/25 2 बार आ रहा है तो एक बार हो जाएगा वो 9/25 और आंसर बी ऑप्ट कर देंगे हम। आगे बढ़ेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या है जिसमें 30 87 को विभाजित किया जाए और जिससे भागफल एक पूर्ण घन बन जाए? पूर्ण वर्ग का मतलब 2-2 के जोड़े, पूर्ण घन का मतलब 3-3 के जोड़े। अब इसको तोड़ के देखना है कितने जोड़े बन रहे हैं। जो एक्स्ट्रा जोड़ा होगा उसे हम क्या करेंगे? हटा देंगे। भाग का मतलब क्या होगा? उस हिस्से को गायब कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या थी? ज़रूरत थी तो हमने गुणा किया। गुणा करना मतलब वो एक्स्ट्रा लेकर आना, और यहाँ भाग देने का मतलब है उसे हटा देना। तो हटाना क्या है? तो इसे तोड़कर देखना पड़ेगा क्या बनेगी इसको तोड़ने पर कहानी। 3087। अब ये तो तब टूटेगा जब हमें पता हो, टेबल आता हो प्रॉपर। अब ये किससे डिविजिबल है? 7 और 3 10 और 8 18। मतलब किससे डिविजिबल है? 3 से ये कट रहा है, काट देते हैं। 3 से कट रहा है तो एक बार, फिर नहीं जा रहा है तो 0। 8 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 6, फिर 9 और 2 11 और 1 12, फिर से 3 से जाएगा। 3 त्रिका 9, बचा 1, 3 चौक 12 और 3। फिर जोड़ के देखा 3 और 4 7, 7 और 9 16। अब 16 में 3 से भाग नहीं जाता। आगे बढ़ेंगे हम। विषम संख्या है तो विषम ही सोचेंगे। 3 के बाद 5, 5 से जाएगा नहीं इकाई के अंक के हिसाब से। अब जाएंगे 7 पे। 7 एकम 7, बचेगा 2। 7 एकम 7, बचेगा 2। 7 21, फिर कितना बचेगा? 3 बचेगा। 7 21 24 का 3 बचेगा। फिर डिवाइड होगा? नहीं होगा। 7 से भी नहीं हो रहा है। फिर किससे होगा? 11 से। 11 8 88, नहीं होगा। ये एरर की अपन ने इसमें, 1 मिनट, एरर क्या किया अपन ने यहाँ पर लिखने में। 3 का 10 में करेंगे, 3 बार जाएगा। 3 त्रिका 9, बचेगा 1, ये 4 हो जाएगा। फिर बचा 3। फिर इसमें अपन किससे करेंगे? 7 से करेंगे। 7 से कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, बचेगा कितना? 6। 7 नाम 63। 7 से करेंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा। फिर 7 से करेंगे 1 बचेगा। अब हमें देखना है किसके फॉर्म में देखना है? हमें देखना है पूर्ण घन का मतलब 3-3 का जोड़ा बनाना है। जो एक्स्ट्रा होगा वो अपन डिवाइड कर देंगे। कैसे लिखेंगे इसको? 7 गुना 7 गुना 7, और 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। अब इसमें किससे भाग लगा दें? जो पूरे जोड़े नहीं बन रहे हैं 3 के, उससे भाग लगा देंगे, उसको हटा देंगे। ये तो जोड़ा
बन रहा है तो इसको तो रखेंगे, ये जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो भाग किससे लगाना है, 3 गुणा 3 से, जिससे ये एक्स्ट्रा हिस्सा हट जाएगा और पूरा ये पूर्णघन बन जाएगा। तो 3 गुणा 3 का मतलब क्या होगा, 9। जहाँ ऑप्शन में दिखेगा मुस्कुराएंगे और लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक आयत ABCD है, इसके विकर्ण O पर मिलते हैं। अब आयत की प्रॉपर्टीज हमें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और 90 डिग्री के कोण बनते हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। विकर्ण इसके क्या होंगे, ये विकर्ण इसके A, B, C और D। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके विकर्ण कहाँ मिल रहे हैं, O पॉइंट पर मिल रहे हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बढ़ें आगे तो ये हमें पहले पता होना चाहिए, इसके जो चारों हिस्से होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। चारों हिस्से विकर्ण जहाँ काटते हैं उससे जो 4 हिस्से बनते हैं वो सभी बराबर होंगे। तो यहाँ पर OA और OD भी क्या होंगे, बराबर होंगे। वो x की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये बराबर होंगे। 2x यहाँ जाएगा, x बचेगा, x यहाँ आके घटेगा, 3 बचेगा। x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3। जहाँ ऑप्शन में होगा वो ऑप्ट करेंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो अभी अपन बना लेते हैं ई ऑप्शन 3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। पेपर में नहीं होगा तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को बोनस करवाएं या जैसा भी होगा वैसा हम करवाएं, मार्क्स दिलवाने की पूरी कोशिश रहेगी। राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का ऋण लिया। अब ये मार्केट में बड़ी प्रैक्टिकल सी बात हो जाती है, कम इंटरेस्ट पर पैसा लिया और उसे ज़्यादा इंटरेस्ट पर मार्केट में रिलीज़ कर दिया। साधारण ब्याज पर लिया 10% से, मतलब 1 साल में 10%, तो इसको 2 साल में कितना देना है, 20% इसको देना है भैया को। अब ये 20% देगा, 20% देगा 2 साल में, और 2 साल में वो आगे पूछ रहा है 2 साल के बाद उसे कितना प्रॉफिट होगा। तो इसे कितने परसेंट देना है, 20%। इसको मिल कितना रहा है, 15%, लेकिन वो भी कौन सा है, CI। तो 2 साल का 15% के हिसाब से मिलेगा इसे कितना, x। ये हम देखेंगे x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100। ये 2 साल का इंटरेस्ट है, पहले साल x और दूसरे साल y। यहाँ पर दोनों साल कितना 15-15 ले रहा है, 15 × 15/100, 15 और 15 30, और यहाँ कितना 225, नीचे 100 है, ये 100 हट जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मिला कितना 32.25। अंतर कितना आया, प्रॉफिट कितना हुआ, अंतर क्या है, प्रॉफिट, ये हुआ कितना उसको 32.25। इसमें से वापस कितना कर दिया उसने 20, तो बचा कितना 12.25%। कितने रुपए का, 5,000 रुपये का। तो 5,000 गुणा 12.25, 12.25 डिवाइडेड बाय 100। अब कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल करनी है, याद रखना। ये 2 जीरो से हमने इसका पॉइंट उड़ा दिया, ये पॉइंट हटा दिया, 1 जीरो बचा, ये कैंसिल कर दिया। अब इसके नीचे 2 लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम इसको इंटू करेंगे और एक ये जो जीरो है ये हटा के ऊपर पॉइंट लगा देंगे पीछे से 1 अंक के बाद। 5 से गुना करेंगे, 25 का 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 5 का 5, 5 और 1 6, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इतने रुपए का उसको फ़ायदा होगा, 612 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन नंबर ए, ये जगह हट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 612 रुपये 50 पैसे का उसको प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 14, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सीधा सच्चा सा क्वेश्चन है। देखते हैं हम इसको अलग से बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इस क्वेश्चन को अपन, और सुंदर सा बनाते हैं।
ये ठीक ठाक लग रहा है। नाम लिख लेते हैं, नामकरण कर देते हैं इसका जल्दी से। A, B, O, C और D। पहले जो जानकारी दे रहा है वो चिपका देते हैं यहाँ पर। A से B पर जाओ और मुड़ जाओ और O पर पहुँचो। A से B पर जाओ, मुड़ जाओ, O पर पहुँचो। ये कितना दे रहा है? 100। फिर O से C पर जाओ, मुड़कर D पर पहुँचो। O से C पर गए, मुड़कर D पर पहुँचे। ये दे रहा है हमें 110। और जानना चाहता है, इसके बारे में जानना चाहता है, ये एज्यूम कर लिया हमने x। अब सॉल्व करके देखते हैं जानकारी के हिसाब से। इस लाइन को अगर हम सीधा आगे बढ़ा दें, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ भी कितना होगा? 100। और एक लाइन पर अगर एंगल की हम बात करें, एक लाइन पर टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। अगर यहाँ 100 है तो बचा हुआ अंदर क्या होगा? यहाँ अंदर होगा 80। अगर यहाँ 110 है तो सीधी लाइन के हिसाब से यहाँ कितना बचा? 70। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। या बाह्य कोण प्रमेय अगर हमें आती है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अगर हमें आती है, दूरस्थ अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। आप इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का लगाएंगे वो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी के हिसाब से इन दोनों को मिला के इसके बराबर होगा। 70 में कितना जोड़ दें? 100 हो जाए 30। 80 में कितना जोड़ दें? 110 हो जाए तो 30 जोड़ दें। अब देखेंगे 80 और 70 और x, ये मिला के 180, क्योंकि यही आपको सबसे इजीली समझ में आएगा। तो x आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री जहाँ दिखेगा ऑप्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन आज का। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर, अब वर्ग बोल रहा है तो प्रैक्टिकली समझने के लिए हम स्क्वायर बना लेंगे। एक ये बना लिया वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। इसका क्षेत्रफल दे रहा है 16। तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिड पॉइंट्स मार्क करने का बोल रहा है। ठीक है, ले लेते हैं। ये मध्य बिंदु ले लिए इसके। अब या तो आपने ज्योमेट्री पढ़ी हो तो आप इसको इजीली कर सकते हो, नहीं तो आपको नहीं पता होगा वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर भी एक वर्ग बनता है। अब नहीं पता है तो फिर हम किससे सॉल्व करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे ट्रायंगल से, जो हमें पता होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें नहीं पता। अब पूरी भुजा कितनी है? 4, तो बचेगा, सॉरी पूरी भुजा 4 हमें सीधे सीधे नहीं पता है। क्षेत्रफल कितना है इसका? बड़े वाले का 16, तो भुजा कितनी हो जाएगी? 4। वर्गमूल निकालेंगे, इस वर्ग की भुजा हो जाएगी 4। अगर इसकी भुजा 4 हो गई तो ऊपर होगी 2 और नीचे होगी 2, क्योंकि मिड पॉइंट के हिसाब से मिलाना है। अगर ये 2 हैं तो ये 90 डिग्री के हिसाब से कौन सा त्रिभुज है? ये 90 डिग्री के हिसाब से ये समकोण त्रिभुज है। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 2 से 2 कट जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है? इसका ये आ रहा है 2, तो सभी का कितना होगा? 2। टोटल कितना? 2, 4, 6, 8, और पूरे का कितना है? 16। तो बचेगा बीच वाला पार्ट। बीच वाले पार्ट को अलग से एडिट कर देते हैं हम। ये पार्ट बचा, इस पार्ट के बारे में वो हमसे पूछ रहा है। बाहर का हो गया 8, तो ये बचेगा 16 - 8। 16 में से 8 घटाओगे आ जाएगा 8। ये बी ऑप्शन होगा हमारा आंसर। अगर आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो? आप पाइथागोरस लगा सकते हो। ये होगा 2, देखें पाइथागोरस से ये होगा 2। तो इसका विकर्ण अगर आप निकालोगे, इसकी लंबाई अगर आप निकालोगे, अगर आपको पता है ये वर्ग है, ये होगा 2√2। इसकी लंबाई आ जाएगी 2√2, ये आ जाएगा 2√2। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर करोगे, 2 का करोगे 4 आ जाएगा, और √2 का करोगे 2 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 8। यहाँ से भी आपका आंसर मिल सकता है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका आज का लेक्चर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू आज के लिए।